जब मरते हुए गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा आखिर मेरा क्या दोष था, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बताया असली सच आप देख रही है प्रजापति फैक्ट टीवी। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। द्वापर युग में एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिसे दुनिया ने तो सर्वश्रेष्ठ गुरु मारा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हो रहे एक गुरु और पिता के रूप में विफल मारा। वो कोई और नहीं बल्कि सोया पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य थे। महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांडव पक्ष को लगा कि द्रोणाचार्य को हरा पाना असंभव है, मारा गया, ये झूठी खबर चारों तरफ फैलाई गई ताकि वे योग में आकर द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्रों का त्याग करें और उनका वध संभव हो सके। जो देश भर के मुख से सुनने पर द्रोणाचार्य यह सब सच समझ बैठे और अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया। लेकिन इसी दौरान द्रोणाचार्य ने श्री कृष्ण से कई सारे सवाल किए, जिसका सच सुनने के बाद द्रोणाचार्य को मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है, महाज्ञानी परम तेजस्वी वासुदेव बचपन में ही आश्रम में पला बढ़ा, निर्धनता और गरीबी का मुख्य देखा। क्या मैंने पूर्वजन्म में कोई पाप किए थे? अपने मित्र द्रुपद से धोखा खाया, जिस राज्य पर विजय दिलाई उसी से निष्कासित किया गया। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या मित्र की सहायता करना एक पाप है? कठोर तप के बाद अश्वत्थामा का जन्म हुआ, लेकिन निर्धनता की बदौलत उसे दूध के स्थान पर आटे का घोल पिलाता रहा। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या दया भावना रखना मेरा पाप था? जिस प्रकार सोम गुरु परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की, वही सटी ज्ञान मैंने पांडवों और कौरवों दोनों को बराबर मात्रा में दिया। लेकिन आज भी एकलव्य का अंगूठा मेरे जीवन का सबसे बड़ा लाल क्षण है। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या वादों को निभाना मेरा सबसे बड़ा पाप था? सभा में द्रौपदी का वस्त्र धारण सिर्फ धर्म निभाने के कारण मैं रोक नहीं सका, लेकिन मैंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को श्राप अवश्य दिया था। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? के राजकीय धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा पाप था। तभी भगवान श्री कृष्ण बोल पड़े, हे भारद्वाज पुत्र द्रोण, निर्धनता आखिर कौन नहीं देखता? एक शिशु धन से ही निर्धन होता है, लेकिन कुबेर के भंडार को पाने के लिए मेहनत, संघर्ष और धैर्य अति आवश्यक होते हैं। इस प्रकार आपने अपने मित्र से धोखा खाया, ठीक बिल्कुल वैसे ही पाली ने सुग्रीव और रावण ने विभीषण से खाया था। भले ही मकसदों में अंतर रहा हो, लेकिन कार्य समान ही था। ऐसे में धैर्य इंसान का सबसे बड़ा साथी होता है, लेकिन बदले की भावना के चलते आपने अपनी मृत्यु का शस्त्र निर्माण सोया कर दिया, वो भी के रूप में। और दरअसल वही से द्रौपदी का जन्म भी हुआ और महाभारत की नींव भी रखी गई है। भारद्वाज पुत्र द्रोण, आप सर्वश्रेष्ठ हैं और रहेंगे भी, लेकिन सिर्फ एक योद्धा के रूप में, ना कि एक गुरु और एक पिता के रूप में दुनिया आपको जानेगी। लेकिन अर्जुन के गुरु के रूप में, ना ही सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में। एक गुरु का दायित्व होता है कि वो अपने शिष्य को उत्तम बनाए। एक गुरु का दायित्व होता है कि वो अपने शिष्य को धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझाएं, और अगर वो ये ना कर पाया तो वो एक शिक्षक के रूप में विफल रहता है। वहीं एक पिता का भी वही कर्तव्य होता है कि सारे मौका त्याग कर वो अपने पुत्र के चरित्र को उत्तम बनाए। एक गुरु के रूप में आप सिर्फ अर्जुन के गुरु नहीं, अपितु अपने आश्रम में मौजूद सभी शिष्यों के गुरु थे। लेकिन आपने अर्जुन को प्रिय समझा, वही कौरवों को सिर्फ और सिर्फ युद्ध की शिक्षा दी, उनके चरित्र के निर्माण का कार्य तो आप भूल गए मुनिवर। जब इंसान बालक होता है तभी वो सीखता है, और ये आपका कर्तव्य था कि आपको दुर्योधन और उसके भाइयों के चरित्र का निर्माण करना था। उनको धर्म के मार्ग पर लड़ा था, लेकिन
आप उसमें विफल रहे, ये जानते हुए भी कि दुर्योधन और उसके भाई अधर्मी होते जा रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया। वहीं अगर आप पिता के रूप में सफल होते तो आज आपको अधर्म के पक्ष में खड़े होकर युद्ध ना करना पड़ता। आपने अश्वत्थामा को उसके बाल और गाउन से अधिक शिक्षा दी, लेकिन मोहवश आप उसके चरित्र का निर्माण करना भूल गए। अगर आपने मोह त्याग किया होता और कठोर रहते और बचपन में ही जब वो दुर्योधन के साथ था तब आपने कठोरता दिखाई होती और उसे धर्म के पथ पर चलने के लिए विवश किया होता तो शायद उसके अंदर का धर्म जिंदा रहता और द्रौपदी के साथ भरी सभा में ऐसा बाप ना होता। अगर आप धर्म का पालन करते, एक गुरुओं ने कहा था, ये तू निभाते तो मुनिवर आज महाभारत ही नहीं होता। इतना सुनते ही द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्होंने अपने शास्त्रों का त्याग कर वहीं जमीन पर समाधि ली और वो योग में लीन हो गए। उनकी आत्मा का एक अंश स्वयं बृहस्पति देव में लीन हो गया और तभी ध्रुपद पुत्र दृष्टि ने उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर उनका वध कर दिया और इस प्रकार पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ। भगवान श्री कृष्ण के इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इस तरह एक शिक्षक और एक पिता अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण कर उन्हें एक अच्छा व्यक्तित्व दे सकते हैं और एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। तो आशा है आप इस जानकारी से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी है, वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ।